BOCW टास्क फोर्स की जो मीटिंग है वो जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। इस मीटिंग में जो लेबर सेस है अपना, जो कंस्ट्रक्शन पे 1% टैक्स लगाया जाता है, उसके समीक्षा बैठक की गई है। इसमें सभी नगर निकाय, नगर पालिकाएँ जो हैं, PWD, PHD, WRD ये डिपार्टमेंट इसमें शामिल होते हैं। जो सरकारी प्रोजेक्ट है, सड़क निर्माण है, नाला निर्माण है, कोई ब्रिज बनना है, उसमें तो 1% जो ऑटोमेटिक मेथड से सरकार ने नियम डिसाइड किया हुआ है जमा हो जाता है। इस मीटिंग में कलेक्टर साहब के ये डायरेक्शन थे, जो निजी सेक्टर के अंदर जो भवन बन रहे हैं, स्पेसिफिक जो कॉलोनियों में, नई कॉलोनियों में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनमें प्रत्येक नगर पालिका को 2-2 वार्डों का चयन करना है। उन वार्डों के अंदर 100% टैक्स कलेक्शन करना है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला के फिर इसको पूरे शहर में अपने को लागू करना है, ताकि लोगों के ये नहीं रहे कि जी 2 घरों से ले लिया, 2 घरों से नहीं ले लिया, ताकि एक सिमिलरिटी बनी रहे और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इस जो लेबर सेस जो इकट्ठा हो रहा है, इसका बेसिक जो ऑब्जेक्ट है, ये श्रमिक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही है। काफ़ी लंबे टाइम से उसमें पेमेंट नहीं हो रहा, तो ये उसके लिए फ़ंड कलेक्शन होगा और ये लेबर जो कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉयड होती है, उनके वेलफेयर के लिए इसको खर्च किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज है, उनमें सर ने डायरेक्शन दिए थे कि जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनके लिए वहाँ शेल्टर होम या जो आवासीय विद्यालय है वो शुरू करना है वहाँ पे। इसके अलावा जो अदर है, जो सिविल जो कंस्ट्रक्शन है, नगर पालिका सेक्टर के बाहर भी है, ग्रामीण सेक्टरों में है, उसमें भी अभियान लगा के ये टैक्स कलेक्शन अपने को इकट्ठा करना है। हनुमानगढ़ ज़िले को राज्य सरकार द्वारा 30 करोड़ टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य दिया गया है, जो श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें। जिसमें कुछ बिंदुओं पे चर्चा की गई, जिसमें बाल श्रम मुक्त हनुमानगढ़ बनाने की दिशा में काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा की गई, जिसमें मुख्य बिंदु यही था कि एक तो जो हमारे 16 थाने पड़ते हैं हनुमानगढ़ ज़िले में, उन सभी में जो बाल कल्याण अधिकारी लगाए गए हैं, उनका काम भी यही होता है कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति और इन पर रोकथाम, बच्चों के हित के लिए कार्य करना। तो उनमें कुछ सुस्ती चल रही है, तो उसको लेके SP साहब महोदय से बात करके जिला कलेक्टर साहब और पत्र निकाल के इनसे भी प्रॉपर समय पे कार्रवाई करवाने के लिए उनको पाबंद किया जाएगा। और इसके बाद जो भद्रकाली मंदिर है, अन्य जगह है, उनको लेटर भी निकाल दिया, उसके बाद भी वो बावजूद मान नहीं रहे हैं। इसको लेकर देवस्थान को भी पत्र लिखा गया है। आगामी जो कार्रवाई होगी, अगर मंदिर परिसर में कोई भी बच्चा बाल श्रम कर रहा है या वो नारियल तोड़ने का काम कर रहा है या तिलक लगाने का काम कर रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों में आज ये रीत डाल दी जाती है, तो वो आगे जाके फिर क्या पेशेवर भिक्षावृत्ति करने वाला बन जाता है। तो उसको लेके भी इनको नोटिस निकाला गया है और नेक्स्ट जो कार्रवाई होगी उसमें अगर किसी भी मंदिर के अंदर ज़िले में अगर बाल श्रम हो रहा है, तो उस मंदिर के जो संचालक हैं या जो पुजारी हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। इसी को लेके जो होटल्स वगैरह में छोटे बच्चे अगर कुछ खाना परोस रहे हैं और हैं, तो वहाँ जो खाना लेने वाला है, ग्राहक है, उसकी भी एक ड्यूटी निर्धारित की जाएगी कि वो भी या तो हमें सूचित करे या उस होटल वाले को कहे भी छोटा बच्चा रखा हुआ है, हम आपके होटल पे खाना नहीं खाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, भिक्षावृत्ति पे हम आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करेंगे। मैं जिला प्रशासन और कलेक्टर महोदय की तरफ से भी निवेदन करूंगा पूरे ज़िले की जनता को, पूरे राजस्थान की जनता को, कि आप नगद में पैसा मत दें। अगर भिक्षावृत्ति नगद में पैसा देना अगर बंद कर देंगे, तो मैं ये समझूंगा कि 70% हमारी भिक्षावृत्ति पे रोकथाम हो जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो उनके माता पिता उनको जबरन भेजते हैं, वो अपनी नशे की पूर्ति के लिए भेजते हैं। अगर नगद पैसा नहीं दिया जाएगा, अगर बच्चे को ज़रूरत खाने की है या बिस्किट दिला दिए जाएँ, तो मैं समझूंगा 70% भिक्षावृत्ति रुक जाएगी, 30% हम रोक देंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ये चाहते हैं, हमारा पूरा प्रशासन बहुत एक्टिव है और हमारी बाल कल्याण समिति एक्टिव है, आप पत्रकार भी बहुत एक्टिव है, हम समय समय पे सूचना दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी बातें हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो पूरा हनुमानगढ़ ज़िला राजस्थान में एक ऐसा ज़िला होगा जिसमें सबसे पहले बाल शोषण मुक्त हनुमानगढ़ ज़िला हो।